अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ बेकिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कुकिंग से ज़्यादा बेकिंग एंजॉय करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बेकरी वाला प्लेन बटर केक, बट मैं इसे आज बटर से नहीं बना रही। बेकरी में जिस तरह से ये यूनिपफ और घी के साथ तैयार किया जाता है, हम इसे इसी तरह बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर फिर कभी मौका मिला तो मैं इसे बटर के साथ भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डिफरेंट टाइप के फ़ैट यूज़ करने से केक का टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। आप सेम रेसिपी को बटर के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 100 ग्राम यूनिपफ ले लीजिए। ये होममेड यूनिपफ है और इसे बनाने की मैं रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। और 100 ग्राम घी, ये भी तकरीबन आधा कप के बराबर है। साथ ही इसमें दानेदार चीनी शामिल करनी है जो कि 200 ग्राम थी और ये तकरीबन 1 कप के बराबर थी। तीनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। इसके लिए बेहतर होगा अगर आप बीटर का इस्तेमाल करें। इसे इतनी देर तक बीट करना है कि इसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाएगा और इसका कलर चेंज होकर वाइट हो जाएगा और इसमें जो चीनी के ग्रैन्यूल्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। वक्फे वक्फे से आप बाउल की साइड से भी बैटर को थोड़ा सा स्क्रैप डाउन करके नीचे ले लें, क्योंकि इसमें चीनी के ग्रैन्यूल्स हैं। अगर वो किनारों पर रह गए और बाद में बैटर में मिक्स हुए फिर वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। ये इस वक्त आपको एकदम स्मूथ टेक्सचर लग रहा है, बट इसके अंदर फ़िलहाल चीनी के ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं। जैसे जैसे हम इसमें अंडे शामिल करेंगे और बीट करते जाएंगे तो ये चीनी बिल्कुल कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी। इसमें टोटल मुझे 6 अंडे इस्तेमाल करने हैं और ये मैंने डायरेक्ट फ्रिज से लिए हैं, इन्हें रूम टेम्परेचर पर नहीं रखा। ये मेथड मैंने कराची के एक वेल नोन बेकरी में पेस्ट्री शेफ़ हैं उनसे सीखा है। एक एक कर कर अंडा शामिल करते जाएं और इसे इतनी देर बीट करें कि ये बहुत ही फ्लफ़ी हो जाए और अंडा कम्प्लीटली मिक्सचर में मिक्स हो जाए। जैसे जैसे एक एक अंडा शामिल कर कर आप इसे अच्छी तरह से बीट करते रहेंगे तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा और ये मिक्सचर बहुत ही लाइट और एयरी हो जाएगा। अगर आप भी घर के बने हुए यूनिपफ के साथ बेकिंग करना चाहते हैं तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाए। इसके बाद उसे बेकिंग में यूज़ कीजिए। आप सेम रेसिपी को बटर के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। 200 ग्राम बटर ले लीजिए और सेम मेथड को फॉलो कीजिए, बट जिस वक्त आप अंडा शामिल कर रहे हैं उस वक्त साथ ही इसमें एक एक खाने का चम्मच मैदा भी शामिल करते जाएं और फिर बीट करें, वरना मिक्सचर थोड़ा सा फटा हुआ या कर्डल होने लगता है। लास्ट अंडा शामिल करते वक्त साथ ही इसमें आप एसेंस का इस्तेमाल कर लीजिए। बेकरी में लेमन एसेंस का इस्तेमाल होता है। मुझे लेमन से ज़्यादा वनीला पसंद है, इसलिए मैंने 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस शामिल किया है और बहुत थोड़ा सा लेमन एसेंस भी शामिल किया था, लेकिन आप इसके अंदर आधे से 1 चाय के चम्मच के बराबर लेमन एसेंस शामिल कीजिएगा। इसके बाद इसमें अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कीजिए और इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। सबसे लास्ट में इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ 200 ग्राम मैदा और इसे मैंने मेजर किया था, ये तकरीबन पौने 2 कप है। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद इसे स्पैचुला से या फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें सबसे लास्ट में 30 से 40 सेकंड तक स्लो स्पीड के ऊपर बीटर का भी इस्तेमाल किया है ताकि इसके अंदर कोई भी लंप ना रहे। आज मैं इसे विदाउट ओवन बेक कर रही हूँ, इस वजह से मैंने छोटे साइज़ का केक पैन लिया है और इस वीडियो में आपको जिस साइज़ का केक नज़र आ रहा है मेरे ऐसे 2 केक रेडी हुए थे। विदाउट ओवन बेकिंग के ऊपर भी मैं एक अलहदा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। विदाउट ओवन बेक करने के लिए आप अपने देगची या फिर पतीले की साइज़ से छोटे साइज़ का केक पैन लीजिए और उसमें बटर पेपर लगाकर उसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर दें और इसके बाद उसे तकरीबन 3/4 तक फिल कर दीजिए केक बैटर के साथ। केक का बैटर बनाने से पहले एक बड़े साइज़ का पतीला लीजिए, उसमें वायर रैक रख दें और उसे कवर कर कर मीडियम आंच के ऊपर प्री हीट होने के लिए छोड़ दीजिए ताकि जब तक आपका बैटर रेडी होगा तब तक पतीला अच्छी तरह से प्री हीट हो जाएगा। इसके बाद केक पैन वायर रैक के ऊपर रखकर इसे कवर कर दीजिए और इसको आप तकरीबन 30 से 40 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लीजिए। ओवन में तकरीबन 180 डिग्री के ऊपर आप इसे 30 से 40 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं।
इस तरीके को फॉलो करते हुए हम कुछ भी बेक कर सकते हैं, बट इसमें एक ये प्रॉब्लम होती है कि ऊपर से कलर नहीं आता। इसके लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि जैसे ही आप केक को बेक करने रखिए, साथ में दूसरे चूल्हे के ऊपर एक खाली तवा रख दीजिए ताकि वो भी अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब आपका केक तैयार हो जाए, आप टूथपिक इंसर्ट कर कर उसमें चेक कर लीजिएगा। जब वो क्लीन निकल आए, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल तैयार है। चूल्हे को बंद कर दीजिए और गरम तवा उस पतीले के ऊपर उल्टा कर कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रख दीजिए। इससे आपके केक के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। गरम व गरम केक के ऊपर मेल्टेड बटर को ब्रश की हेल्प से लगाना है और इसके बाद आप केक को कवर कर कर रख दीजिए। बेकरीज में प्लास्टिक शीट इसके ऊपर डाल दी जाती है और इसे इतनी देर रखें जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक रेडी हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तवा जितना अच्छा गर्म होगा उतना ही अच्छा कलर ऊपर आएगा। इसके स्लाइसेस कट कीजिए और गर्मा गर्म चाय के साथ फ्रेशली बेक्ड केक के स्लाइसेस सर्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।